अभियो तबीयत ठीक थोड़ी हुआ है मेरा। शनिवार को छुट्टी है, ठीक है। हाँ ठीक है। आज हम देख लेंगे शाम को। देखो, जैसे एक मेरा वेबसाइट है और इसमें, जैसे ये मेरा वेबसाइट है, देखो ये मेरा वेबसाइट है। इसमें कोई स्टूडेंट आया, यहाँ पर कांटेक्ट में गया और ये फॉर्म भरेगा। ये फॉर्म जैसे ही भरेगा मेरे पास डिटेल्स आ जाएगा। कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे बनाएंगे, किसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग WP फॉर्म। तो इसके लिए जाना है यहाँ प्लगइन सेक्शन में, ऐड न्यू में जाना और यहाँ लिख देना WP फॉर्म। पानी पड़ रहा था क्या? भवेश लोग सोचा कि सर आज नहीं आएंगे। कितना तो हम 10 दिन गए थे नहीं ऑफ वाइफ को दिखाने, तो सब मर उड़ गया मास्टर वाला लग रहा है। बहुत सारा सोचा हो मर गया हुआ साला, इसीलिए नहीं आ रहा। कितना बोलता नहीं है, कितना सोचता है, पैसे वाले का साला खा गया लग रहा है। ये वो लड़का बोला था बहुत दिन पहले कि ठग लिया मेरा पैसा फ्यूचर ट्रैक वाला, हम वही सुन लिए। जब हमको देखा ना उसका हाड़ मांस कब गया, तो हम उसको कोचिंग में, वहां तो डांटे नहीं, उसके बाद उसको कोचिंग में नीचे बुलाए। कहां पर बोला था पता है? बाथरूम में। हम बाथरूम में बैठल थे, बोला साला फ्यूचर ट्रैक वाला है ना, पैसे ठग लिया हो, साला कुछ पढ़ाता उड़ाता है नहीं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ाता है, जाते हैं बोलता है प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। सो सोच रहे पैसा कैसे करके लेके निकल जाए यहाँ से। कहले अच्छा ठीक है। फिर हम निकले उधर से, उसका हाड़ नस कब गया, कहले चलो तुम नीचे कोचिंग चलो। कोचिंग आया, उसके बाद बोले कि मैम इसका रजिस्टर निकालिए। तो निकाला, उसमें रजिस्टर सिस्टम था। तो बोले कितना पैसा तुम दिया है? तो बोला 500। कहले कितना दिन से पढ़ रहा है? बोला 2 महीना से। क्या क्या सीखा? तो बोला नोट पैड सीखे, वर्ड पैड सीखे, MS वर्ड सीखे और एक्सेल चल रहा है। कहले कॉपी निकालो, कॉपी निकाला। तो PDF दिखाओ, PDF दिखाए। बोला किस एंगल से तुमको लगा कि हम ठग लिए तुमको? उसके बाद जो लड़का को बोला था, लड़का बोला अरे इतना सच इतना मास्टर तुम पढ़ा दिया, तुम बोलता ठग लिया। तो बोले तुम गार्जियन को अपना बुलाओ। बोला नहीं सर, हम नहीं ऐसे सोच रहे थे, हमको पैसा नहीं था मेरे पास, हम सोचे कैसे करके बुद्धि निकाल के ले लें। अच्छा चलो ना पहले गार्जियन बुलाओ ना। गार्जियन में बुलाया हो, उसको 500 रुपए देख भगा दिए। बोले लो पैसा जाओ। 2 साल बाद फिर आया, अभी हाल आया था फिर यहीं आया रे। बोला सर आपको याद है? कहले हाँ, हमको सब बात याद रहता है। अब इसको एक्टिव कर दिया, अब कुछ नहीं करना है, बस हो गया। अब यहां से जाना WP फॉर्म, ऐड न्यू फॉर्म लिखा हुआ है ना, आ गया। लेट अस गो, फॉर्म का नाम लिख दो, लीड फॉर्म। अब यहां से ले लो ब्लैंक फॉर्म, डन डन डन। अब यहां से फील्ड में आ जाओ, पहले ले लो क्या, सबसे पहले सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में क्या होता है? नेम। हो गया नेम। फिर आ जाओ दूसरा, फिर एड फील्ड में आओ। नेम के बाद क्या होता है? ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आ गया। फिर लिखो, ये सब काम नहीं करेगा, ये सब छोड़ देना।
नेम हो गया, फिर ले लो ईमेल आईडी हो गया, फिर लिखो नेम, यहाँ लिख देना मोबाइल नंबर, है ना। फिर ले लेना मल्टीपल चॉइस, नहीं रहता है ऑप्शन में बहुत सारा में कि वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर दे दिया धनबाद, बोकारो, रांची, हो गया। अब फॉर्म बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से सेव कर दो पहले। अब आ जाओ सेटिंग। अब सेटिंग करने के बाद यहाँ पर ले लो कि जो भी फॉर्म भरेगा वो तुम्हारे ईमेल आईडी में चला जाएगा, है ना। और कोई तुम्हारे पास है थर्ड पार्टी ऐप है तो वो डाल दो, ये लीड फॉर्म एंट्री होगा। अब ये वेबसाइट का नाम तुम्हारा यही रहेगा फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर एगो चेंज होगा खाली कन्फर्मेशन में। कन्फर्मेशन में क्या चाहती है कि जैसी कोई फॉर्म भरे उसके बाद वो मेरे वेबसाइट पर आ जाए, ये वेबसाइट पर आ जाए फॉर्म भरने के बाद। अब इसमें तुमको थोड़ा सा अपने से मेहनत करना होगा। कहाँ गया, ये नहीं था, यहाँ डाल दिए। अब सेव, अब प्रीव्यू देख लो, ये फॉर्म है तुम्हारा, है ना। अब ये तुम यहाँ से इस फॉर्म का दो तरीका है, एक तुम एलिमेंटर में जाके पेज बनाएगी, जैसे होम पेज बनाया, एडिट विथ एलिमेंटर में आ गया, काट दिया, न्यू, WP फॉर्म, एक तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा, आ गया ना। एक तो ऐसे भी कर सकती है। अब जैसी कोई फॉर्म भरा, ले लिया ना, धनबाद से है, ला 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 ला, देखो मेरा वेबसाइट खुल गया। अब ये जो फॉर्म भरा ना वो मेरे ईमेल आईडी में आ चुका है, देख लो। यहाँ जाना, ऑल मेल, इसमें नहीं है तो स्पैम में होगा, यही ना था। आया समझ में कि नहीं आया? कंटेंट तो चेंज हो जा रहा था, सर डिजाइन सेम नहीं आ रहा। इसमें इस तरह का डिजाइन है, ठीक है। और चैट जीटीपी में बोल के कंटेंट चेंज कर रहे हैं तो डिजाइन भी इस तरह का आ रहा है। और सर ये अभी सर बोले कि वही डिजाइन होना चाहिए। तुम अभी तक इतना देरी में तुम्हें वो पीडीएफ नहीं एडिट कर पाया ना? सर कर रहे बहुत दिक्कत, लालच है जवानी पर तुम्हारा, लीला। कैसे शादी ब्याह होगा रे? ऐसे तो तुम्हारी बीवी दूसरा को घुमाएगा, हैं? सर हम तो जेएमबी स्क्रैपर से निकाल देंगे, ये करेंगे बीट्स निकाल देंगे। हाँ, देखो, कन्वर्ट इनटू पीडीएफ टू वर्ड, एक घंटा दोनों मिलकर लगा लेने। चैट जीटीपी से सर बन रहा है। कहाँ है पीडीएफ जो हम सोनी वाला डाउनलोड किया था? डेस्कटॉप में यही लो, एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो गया, एमएस वर्ड है ना। लो, जो चीज करना है करो। चैट जीटीपी से पूरा प्रोसेस कर रहे हैं।
ये हो गया WP फॉर्म। आप रजीम जी, रमेश जी, आप 6:30 बजे ज्वाइन करिएगा, और नहीं तो इस समय टाइम मिलेगा, क्योंकि आज से फिर नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये हो गया WP फॉर्म, खत्म हो गया। अब बाकी एलिमेंटर प्रो बच गया है, तो एलिमेंटर प्रो तुम लोग प्रैक्टिस करो अपने से, कहीं दिक्कत होगा तो बताएंगे। ऐसे एलिमेंटर प्रो किसके पास है? तुम डाला था तो क्या हुआ, तुम्हारा वेबसाइट भी डिलीट हो गया? यही है ना एलिमेंटर प्रो, यही दिया था ना। अब हम भी डालते हैं, देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। तुम जितना अच्छा बात करती है ना पायल, ना मैंने बहुत अच्छा बात करती तुम 10 दिन लगातार काम कर लेंगे तो स्वीट पॉइजन हो जाएगी, स्वीट पॉइजन। आदमी दो प्रकार का होता है, एक होता है कि तीखा बोलता है लेकिन साफ सुथरा होता है, एक स्वीट पॉइजन आदमी होता है, घुस जाता है एकदम। वो सब आदमी से बच के रहना चाहिए। आरती तो बोल ही नहीं पा रही है, काहे नहीं बोल रही है? शिवानी, तो तुम उसको कैसे बोलेगी? 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद काटिएगा। कहाँ हट गया? हाँ, अरे WP फॉर्म कहाँ गया? कोई बात नहीं, प्रो वाला एक्टिवेट भी हो गया है, देखो है ना एक्टिवेट, अब बनाओ इसी से। हाँ, प्रो वाला हम दिखा रहे हैं, देखो ये कोई है ना फॉर्म, इससे ही फॉर्म बनता है। देखो प्रो वाला में मत डालिएगा, प्रो वाला डालिएगा तो आपका वेबसाइट हट जाएगा। हाँ, प्रो वाला कोशिश भी मत करिएगा। देखिए अभी डाले थे ना प्रो, देखिए हट गया सब, फिर हमको कर आइएगा। एलिमेंटर प्रो से पहले ही बना लिए थे आप? और तब तो ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो WP फॉर्म से भी, इससे भी कर सकते हो, वही चीज, सेम चीज है ना। अब एलिमेंटर प्रो तुम लोग यूज करके एक बार देखो, जिसमें दिक्कत होगा हम फिर बताएंगे, लेकिन 2 दिन और टाइम देंगे, रक्षाबंधन के बाद टेस्ट ले लेंगे पूरा का, ठीक है? हाँ, बनाने दे देते अभी, इसको रक्षाबंधन के बाद ला के दिखाना, दे देते हैं। जवानी जवानी देते पानी। दे रहे हैं, ये वाला बनाओ।
हाँ सिंगल पेज ग्रुप में डाल देते हैं। जिसका सबसे अच्छा रहेगा उसको 50 रुपए देंगे। अभी तो टेस्ट लेंगे अगला क्लास। अभी आज तुम लोगों को खिलाएंगे हम, मतलब मेहनत किया है। क्या खाएगा बोलो? मोमोज? मैं तो 500 तुम मांग तो रहा है लेकिन बनाया कहाँ? आ, चलो ठीक है, आज से हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलो क्या पढ़ा दे, क्या स्टार्ट कर दे, बोलो क्या सीखने का मन है तुम लोगों को? वर्डप्रेस खत्म कर दिए हैं, अब तुम लोग को बनाना है वेबसाइट, क्लाइंट का काम करना है। मंडे से ऐड स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद क्लाइंट आएगा और क्लाइंट का काम करना है। क्योंकि बात करने के लिए तो सोनी हो गई है अच्छा, राहुल अच्छा हो गया, आयुष अच्छा हो गया, 3 स्टूडेंट तो अच्छा हो गया है। किसका? लाओ। हेलो है। हाँ आप कौन? छोटू भैया से बात कराने बोल रही है। तुम्हारा चाचा कहाँ है? चाचा घर में है। चलो बनाओ, बोलो तुम कौन बनाया, तुम बोलो, तुम बोलो रे सोनी, तुम्हारा भी डिलीट हो गया? वाह, तुम तो हिला दिया रे। वाह, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। हम्म, हम्म, वाह ठीक है। एक ये लड़का 500 रुपए लेने लायक बनाया है, इसको आज देंगे 500। तुमको दे देंगे अभी तुरंत। वाह वाह, दिल खुश कर दिया तुम। कितना दिन लगा? 3 दिन लगा तब बना के दूसरा काम किया, ऐसे काम। एआई का यूज नहीं किया? वाह बहुत सुंदर। आज तुमको पैसा देंगे लेकिन 300 देंगे, का है? ये सब फोटो देखो, तीसरा जैसा है। चलो देखो, अभी तुम लोगों के पास
ये सब कलर वलर बटन उटन अच्छा लग रहा है, देखो ठीक बनाया है, लेकिन थोड़ा कलर ग्रेडिंग अच्छा तुम्हारा नहीं है। थोड़ा और अच्छा बना सकता था, है ना। ये सब कलर अच्छा नहीं लगता है। जब भी किसी का वेबसाइट बनाने जा रहे हो ना, तो 5-10 को वेबसाइट कम से कम देख लो उस टाइप का। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा खुश नहीं। चलो, तो तुम लोग को स्टार्ट करने वाले हैं आज से एक नया टॉपिक, जिसका नाम है तुम्हारा कि फेसबुक एड्स। क्या स्टार्ट करेंगे? फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स एकदम अब अपडेट हो चुका है। फेसबुक का नया सिलेबस आ चुका है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और लिखेंगे फेसबुक अपडेट न्यू कोर्स कंटेंट 2025। देखते हैं क्या आता है। चलो ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ है, सिलेबस वगैरह सब बना चुके हैं। देखो, ये तुम लोग का फेसबुक एड्स का सिलेबस है। ये है नहीं, ये तुम्हारा सिलेबस है पूरा फेसबुक एड्स का, है ना। तो हम लोग पूरा एक एक चीज के बारे में आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेटा एड्स क्या होता है। अच्छा, तुम लोग ये पहले बताओ, प्रचार कहते किसे? मेटा एड्स, एड्स किसे कहते हैं? गलत। एड्स किसे कहते हैं? एड्स का ऐसा माध्यम है ए, चलो सुनो इसका। हाँ जिससे लोग आकर्षित होते हैं हमारे। हाँ, गलत है, चलो। वो तो लड़की के देख के भी आकर्षित हो जाता, तो एड थोड़े होता है। चलो बोलो, तुम बोलो। एड्स उसे कहा जाता है कि जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार पैसा देकर करते हैं तो उसको एड्स बोलते हैं। समझ में? जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार कैसे करते हैं? पैसा देकर, तब उसको एड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डिफिनेशन कि सर मेटा एड्स क्या है। ये देखो, तुम लोग का सिलेबस है, आज तो ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ बता देंगे। व्हाट इज मेटा एड्स? तो मेटा एड्स क्या है उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं पहले। लैंडिंग पेज तुम लोग का सब अगर बना कर दिखाया तो तुम लोग को हम सब अगला हफ्ता से क्लाइंट का काम देना स्टार्ट कर देंगे। देखो, मेटा एडवर्टाइजमेंट एक मतलब मेटा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार कर सकते हैं। देखो, मेटा एड्स एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जो हमें किसी बिजनेस या इंडिविजुअल को किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का ऑप्शन देता है टारगेटेड ऑडियंस के आधार पर। तुमसे को पूछेगा मेटा क्या है, तो बोलो तो मेटा एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। जोर से बोलो, नहीं सुनाई पड़ा, जोर से बोलो। जहां पर हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार हम टारगेट ऑडियंस के पास कर सकते हैं, उसके इंटरेस्ट के आधार पर, उसके डेमोग्राफी के आधार पर, उसके बिहेवियर के आधार पर। अब इंटरेस्ट क्या होता है सर? उसको पसंद क्या है?
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इच्छा, इच्छा शक्ति। तो इंटरेस्ट 4 प्रकार का होता है, पता है ना? नहीं पता था ना? इंटरेस्ट 4 प्रकार का होता है। एक होता है बहुत ज्यादा इच्छा, एक होता है इच्छा है, एक इच्छा कम है, और अभी इच्छा है लेकिन बाद में लेंगे। जैसे तुम जो बात करी थी क्लाइंट से, वो कौन वाला क्लाइंट था? इच्छा है, इंटरेस्ट है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कि थोड़ा इंटरेस्ट है, कि बहुत कम इंटरेस्ट है। लेकिन पायल बता रही थी तब थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा था, तो वही इंटरेस्ट होता है। एक होता है इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है मतलब, और इंटरेस्ट कम है, दोनों में अंतर होता है। इंटरेस्ट है मतलब जैसे गोल्फ ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है, ठीक है, धोनी खेलने आया है, पूरा ततम्मा भीड़ लगल है, हमको तुम पैसा दो 1000, बोलो सर 2 घंटा बैठ के देखिएगा, हम नहीं जाएंगे। हमको इंटरेस्ट एकदम नहीं है, चाहे धोनी खेले, चाहे विराट कोहली खेले, चाहे सलमान खान आ जाए, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं है। एक होता है इंटरेस्ट है मतलब, अब बोल दो कि मार्क जुकरबर्ग आया है, जाइए देखने के लिए, तो चल जाएंगे, जितना देर रहेगा बैठल रहेंगे, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। विवेक बिंद्रा आया है, चल जाएंगे, पूरा दिन भर बैठल रहेंगे, छुट्टी देके जाकर बैठल रहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो क्लाइंट 4 ही प्रकार का होता है, इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट है, एगो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट को 4 भाग में बांटा गया है, यही तुमको पहचानना है। ऐसे सीखने में हमको 3 साल लगा है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कम है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, समझ गया ना? क्या क्या बोले बताओ? इंटरेस्ट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फिर बहुत कम है और इंटरेस्ट है लेकिन बाद में। है समझ में? ये 4 प्रकार का इंटरेस्ट होता है। अब तुम किस कैटेगरी में कस्टमर को ला सकते हो वो तुम समझो। अब देखो, दूसरा है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब होता है कि वो रहता कहाँ है, सॉरी, हाँ, रहता कहाँ है, एज कितना है, लोकेशन कौन सा है, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। बिहेवियर मतलब वो क्या करता है, टीचर है, डॉक्टर है, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, क्या है, उसको बोलते हैं बिहेवियर। इसमें मुस्लिम कोई है? नहीं है, नहीं है ना? तुम लोग हिंदू है ना? मुस्लिम का कोई प्रोडक्ट का प्रचार देखिए कभी? कभी सर्च किए है कि मक्का मदीना कैसे जाए? तो तुमको इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुमको ऐड उसका कभी नहीं दिखेगा। अच्छा, तुम लोग कभी कार के बारे में सर्च किए है? 10 लाख का कार कैसे खरीदे? सर्च किए ना? उसका प्रचार तुमको दिखता होगा। जिस चीज के बारे में सर्च करेगी उसका प्रचार तुमको दिखेगा, तो वो तुम्हारा हो गया क्या? बिहेवियर। समझी? उसको बिहेवियर बोलते हैं। अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है मतलब, सॉरी, बिहेवियर समझ में आया? दिस प्लेटफॉर्म इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क, है ना? अब आ जाते हैं कि फेसबुक क्या होता है सर। फेसबुक किसे कहते हैं बताओ तो? देखो, मेटा जो है ना, मेटा से कनेक्टेड है फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क और व्हाट्सएप। कौन कौन है बोलो? इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क और व्हाट्सएप, ये सब कनेक्टेड है। लेकिन फेसबुक एक अलग दुनिया है। When advertise product and services on Facebook, जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार हम फेसबुक के ऊपर करते हैं तो उसे हम फेसबुक बोलते हैं। ठीक है,
जो कहाँ दिखता है, न्यूज फीड में ऐड दिखता है, स्टोरी में ऐड दिखता है, रील में, मैसेजर में, और राइट साइड इन कॉलम ऑन डेस्कटॉप में। जैसे फेसबुक चलाओ, फेसबुक चलाइए, देखो यहाँ पर प्रचार दिख रहा है ना, तो ये हो गया राइट साइड कॉलम। अब यहाँ पर देखो आ गया ना प्रचार, प्रिविलेज कनेक्ट, देखो प्रचार दिख गया, देखो प्रचार दिख गया। ये क्या कर रहा है, मतलब क्या जरूरत है मरने से यार। देखो प्रचार दिख रहा है ना, इसको फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फीड। देखो प्रचार चल रहा है ना, इसको फीड ऐड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब स्टोरी में ऐड देखी होगी, स्टोरी देखते रहते तो ऐड आता है ना। रील है, देखो रील, अच्छा ठीक है, देखो दिख रहा है ना ऐड। हाँ, इसको ये बोलते पोस्ट ऐड, है ना। दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ मेटा एड्स। मेटा एड्स का बेनिफिट क्या है? पहला फायदा, स्टार्ट पार्ट टाइम जॉब। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट मेटा एड सीख लेता है, तुम लोग पता है कि तुम लोग को जो हम बोलते हैं कि तुम लोग काम देंगे, तुम लोग सीख लो, कैसे कूदते हैं? बस फेसबुक की बदौलत। अभी तुम लोग रेंडमली कॉल कर रही है, जब रेंडमली कॉल करने सीख जाएगी ना, तब तुमको ऐड चलाकर कॉल करने देंगे। ऐड चलाएंगे, लीड आएगा, वहां से बात करेगी तो इंटरेस्टेड ज्यादा रहेगा। अभी तुम इंटरेस्ट जगा रही है, फिर इंटरेस्ट जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उससे तुमको बात करना है। तो बेनिफिट फॉर मेटा एड्स, पहला है स्टार्ट पार्ट टाइम वर्क। पहले आपका पार्ट टाइम, आप स्टूडेंट है तो पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है बिकम में फ्रीलांसर बन सकते हो। तीसरा, स्टार्ट वोमेन डिजिटल मार्केट एजेंसी चला सकती हो। गेट ए जॉब इन लोकल मार्केट में जॉब पकड़ सकती हो। बिल्ड ए करियर ऑनलाइन बना सकती हो, और लर्न ऑन प्रमोट योर बिजनेस, और किसी बिजनेस को प्रमोट कर सकती हो। समझ में आया? समझा? जैसे तुम स्टूडेंट है, तुम सीख लिया फेसबुक एड्स, तो क्या फायदा होगा? पहला, तुम पार्ट टाइम काम कर सकते हो। जैसे अभी आरती ये आ रही है, क्या नाम है, शिवानी, ये सब आ रहा है, 1 बजे आता है, आज तो 2 बजे आया था, है ना, 1:30 आए थे ना। अब 1.5 घंटा में 10 गो कॉल की, धीरे धीरे 20 गो करेगी, 25 गो करेगी, बात करने सीख जाएगी। अब 2 घंटा कॉल करेगी, एक कस्टमर पटा ली, 2,000 कमा कर जाएगी। ला 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 ला, 20 दिन कर ली, 40,000 रुपये महीना, 2 घंटा में। फिर बिकम में फ्रीलांसर बन सकती है। स्टार्ट वोमेन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू कर सकती है। गेट ए जॉब इन लोकल मार्केट में जॉब मिलेगा। अपना करियर तुम ऑनलाइन बना सकते हो, और लर्न प्रमोट योर बिजनेस, किसी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। हैं? फ्रीलांसर मतलब हो कि हमको वेबसाइट बनवाना है और हमको वेबसाइट बनाने आता नहीं है। ये एक पोर्टल है जिसका नाम है अपवर्क। इसको काम दे दिए, ये काम तुमको दे दिया, तुम बना के हमको दे दिया, इसको बोलते फ्रीलांसर। समझ में आया? अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको क्या फायदा होगा? बिजनेसमैन इंक्रीज सेल एंड लीड्स, उसको सेल और लीड्स ज्यादा मिलेगा। रिच एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचेगा। लो कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट होगा। मेजरेबल एंड ट्रैकिंग रिजल्ट कर सकता है। क्विक रिजल्ट निकाल सकता है। ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट क्रिएट होगा। प्रमोट एनी कंटेंट, प्रोडक्ट, सर्विस एंड वीडियो। इंस्टेंट कस्टमर कॉन्टेक्ट, ग्रेट ऑल टैब्स, ये सारा उसको फायदा मिलेगा, है ना। समझ में आ गया? और लास्ट एंड लिस्ट एटलीस्ट कि मेटा एड्स का फायदा क्या क्या है? ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हो, एड क्रिएटिव कस्टमाइजेशन है, बजट एंड शेड्यूलिंग कर सकते हो, रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हो, और क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह एड एक साथ प्रचार कर सकते हो।
यहाँ तक समझ में आया? बस ये वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्या?